हेलो दोस्तों, क्या हालचाल है। तो दोस्तों, तो नौकरी तो पक्की ही लेनी है दोस्तों, भले कुछ भी हो जाए। हाँ, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न पूरी एक बार पूरी देखना दोस्तों, और ज़बरदस्त क्वेश्चन है। बेफिक्र हो के आप देखना, चाहो अच्छे से देखना। एक एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, पीछे हटने का नाम मत लो दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन, जेनेटिक्स शब्द किसने दिया। तो आपको ध्यान होना चाहिए बेटसन, बेट जेने है ना। तो बेट यानी होता है बल्ला, है ना, इस तरह से ध्यान रखना। टिक्स यानी टिक देना। ओके, तो ये अच्छी ट्रिक है। बेटसन जेनेटिक्स किसने दिया, बेटसन ने जेनेटिक्स शब्द या आनुवंशिक शब्द। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आनुवंशिकी के जनक कौन है दोस्तों। तो ग्रेगर मेंडल। ओके, ग्रेगर मेंडल। ओके दोस्तों, ग्रेगर जॉन मेंडल, इसलिए बोल सकते हैं आनुवंशिकी के जनक, है ना। आगे बढ़ते हैं। मेंडल ने किस पर खोज की दोस्तों। उद्यान मटर। इसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम भी आप ध्यान रख सकते हो दोस्तों। ओके, पाइसम उद्यान मटर का ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मेंडल का ध्यान रखना। मेंडल ने कितने लक्षणों पर अध्ययन किया दोस्तों। 7। आपको ध्यान होगा बोना, है ना, इस तरह से आए थे ना, लंबे बोने, पीले कलर, सफ़ेद कलर। तो इस तरह से ध्यान रखना, 7 कलर का अध्ययन किया था दोस्तों मेंडल ने। आगे बढ़ते हैं। मेंडल ने किसको कारक कहा। तो जीन को। किसको कहा, जीन को दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। जीन शब्द किसने दिया, जोहानसन ने। देखो जीन जोहान यानी 1909 में। ये डेट बार बार आती है एग्जाम में, तो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये डेट, तो आप उसको अवश्य देखना। ओके, 1909 में, 1909 में। ओके, आगे बढ़ते हैं कि मेंडल का लक्षण प्रारूप, जो पहला वाला मटर पर अध्ययन किया था, तो उसका लक्षण प्रारूप या फेनोटाइप कौन सा था। तो दोस्तों 3:1, 3 तो लंबे और 1 बोना, इस तरह से है ना, टी टी टी, है ना, 3 तो लंबे थे और 1 बोना था दोस्तों, तो 3:1। ओके, इस तरह से ध्यान रखना आप। आगे बढ़ते हैं कि मेंडल का जीन प्रारूप या जीनोटाइप कौन सा था। जीन प्रारूप की बात करते हैं तो 1:2:1। एक था शुद्ध लंबा, 2 था संकरित लंबे और 1 था शुद्ध बोना। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितने कैलोरी होते हैं। तो 4.2 किलो कैलोरी। ध्यान रखना, हर एग्ज़ाम में, हर क्वेश्चन, छोटा एग्ज़ाम हो बड़ा हो, तो ये जो वैल्यू है 4.2 वाली, इसको अवश्य ध्यान रखना दोस्तों। क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ जाए, है ना, अंकगणित क्वेश्चन आ जाए, तो उसमें भी काम की चीज़ है ये। आगे बढ़ते हैं कि श्वसन क्रियाधार किसे कहते हैं। जिन कार्बनिक यौगिकों से ऊर्जा प्राप्त की जाती है उन्हें। ओके दोस्तों, जिन कार्बनिक यौगिकों से एनर्जी प्राप्त होती है उन्हें श्वसन क्रियाधार कहते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन, ये भी इम्पोर्टेंट है, कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 4.0 किलो कैलोरी, ओनली 4 1 ग्राम प्रोटीन में। ओके दोस्तों, आगे ध्यान रखना। जीव द्रव्य श्वसन किसे कहते हैं। जीव द्रव्य, जब प्रोटीन श्वसन क्रियाधार के रूप में उपयोग किया जाता है। दोस्तों वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करना, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं कि एग्जाम में बहुत फायदे। यानी कि जीव द्रव्य श्वसन किसे कहते हैं, जब प्रोटीन श्वसन क्रियाधार के रूप में उपयोग किया जाता है। पहला पादप हार्मोन कौन सा था। तो ऑक्सिन दोस्तों, ऑक्सिन। वृद्धि उत्तेजक हार्मोन कौन कौन से हैं, ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। वृद्धि उत्तेजक, है ना, ग्रोथ इनहिबिटर्स हार्मोन। ओके दोस्तों, ऑक्सिन, जिब्रेलिन
और साइटोकाइनिन या फिर आजीसा, ऐसे ध्यान रख लो, आजीसा, वृद्धि आजीसा, जब होगी ना वृद्धि आजीसा। वृद्धि सदमक हार्मोन कौन कौन से हैं जो रोकते हैं? तो एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, है ना, ये तो उत्तेजक है दोस्तों, ये इनहिबिटर होंगे शायद, हाँ ये इनहिबिटर है, सॉरी। वृद्धि सदमक, है ना, सदमक हार्मोन कौन से? एब्सिसिक, एबीए और इथाइलिन, ध्यान रखना। इसकी फॉर्मूलों की अलग ट्रिक लेके आऊँगा मैं। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन की जैव संश्लेषण हेतु किस की आवश्यकता होती है? तो ट्रिप्टोफैन, अमीनो अम्ल और जिंक प्लस आयन, है ना, ऑक्सीजन के जैव संश्लेषण हेतु। ओके, ट्रिप्टोफैन और अमीनो अम्ल और Zn+2। ओके दोस्तों, प्राकृतिक एवं कृत्रिम दोनों प्रकार का ऑक्सीजन हार्मोन कौन सा है? प्राकृतिक भी और कृत्रिम भी दोस्तों। तो IBA। ओके, IBA एक ऐसा हार्मोन है जो आर्टिफिशियल और नेचुरल दोनों ही है। ओके, मानव मूत्र से कौन सा हार्मोन निकाला? तो ऑक्सिन ए, ध्यान रखना ऑक्सिन है। वृद्ध पोषक तत्व कौन कौन से हैं? तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज में काम आते हैं दोस्तों ये मिट्टी के अंदर, तो वृद्ध पोषक तत्व है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ऐसे खनिज इनकी आवश्यकता 10 मिलीमोल प्रति किलोग्राम से कम होती है, तो वो कौन से पोषक तत्व है? निकिल, बोरोन, क्लोरीन, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, है ना, जिंक और कॉपर और आयरन दोस्तों, ये जरूर है, तो इनको जरूर ध्यान रखना, है ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। जैव अणु के निर्माण में प्रयुक्त कौन से तत्व है? तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जो जैव अणु अलग अलग है ये जैव अणु, बायोमोलिक्यूल जो है उसके निर्माण में कौन से तत्व है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। आगे बढ़ते हैं कि पराग नलिका पोलन ट्यूब की वृद्धि के लिए कार्बोहाइड्रेट स्थानांतरण कौन सा तत्व करता है? तो बोरोन। जो पराग नलिका होती है फूलों के अंदर, वहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट ट्रांसफ़र होता है वो बोरोन तत्व ही करता है। ओके, यूरिएज एंजाइम का सहकारक निकल, है ना, निकल यूरिएज। ओके, रुधिर के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? हेमेटोलॉजी। ओके दोस्तों, हेमेटोलॉजी, रुधिर साइंस को। एक मनुष्य में कितने लीटर तक रुधिर पाया जाता है? अब आपकी नसें हैं, बॉडी के अंदर जो नसें हैं दोस्तों, तो उसके अंदर कितना रुधिर पाया जाता है दोस्तों? आपको ध्यान होना चाहिए 5 से 6 लीटर। ओके दोस्तों, ध्यान होना चाहिए 5 से 6 लीटर। आगे बढ़ते हैं। रुधिर में कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? तो प्लाज्मा व रुधिर कोशिकाएं। अब रुधिर कोशिकाओं में WBC, RBC, प्लेटलेट ये पाई जाती है, प्लाज्मा अलग होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। रुधिर का रंग कौन से रंग, कलर का या रंग का होता है? तो हल्का पीला, यानी कि एक तो डार्क पीला होता है, एक हल्का पीला होता है। ओके दोस्तों, कि रुधिर का pH कितना होता है? 7.2 से 7.4 और हल्का क्षारीय, 7.2 से 7.4। आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा खनिज कौन से रुधिर में पाया जाता है? तो प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा खनिज प्लाज्मा में Na+। ओके, रुधिर में कितने प्रतिशत जल होता है? तो 90 से 92% H2O। जो ब्लड होता है उसमें जल 90 से 92% होता है दोस्तों जल। H2O का सूत्र लिख रखा पीछे। बिंबाणु की संख्या कौन से रोग में घट जाती है? तो डेंगू रोग में। बिंबाणु का क्या कार्य है? तो रुधिर स्कंदन में। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मनुष्य की कितनी आँखें होती है? अब इसका जवाब आप बताओगे। ये बच्चा आया था तो उसने कहा था कि पापा ये क्वेश्चन लिखो, और अपने सभी से दोस्तों से इनसे पूछना पड़ेगा, कमेंट्स बॉक्स में उत्तर देना दोस्तों, है ना। मनुष्य के कितने दांत होते हैं? ये भी सिंपल है, 32। एक हृदय स्पंदन में कितने सेकंड होते हैं? तो 0.8 सेकंड, यानी कि एक हृदय चक्र स्पंदन में ना, एक बार जब हृदय धड़कता है तो, है ना, 0.8 सेकंड होते हैं दोस्तों। ओके, हृदय का स्ट्रोक आयतन कितना होता है? तो 70 ml। ओके, ध्यान रखना। 1 मिनट में हृदय के द्वारा पंप किया गया कुल रुधिर का आयतन कितना होता है? तो 5 लीटर या 5000 ml। 1 मिनट में हृदय के द्वारा, यहाँ पर हृदय है, हृदय या हार्ट के द्वारा पंप किया गया कितना है? 5000 या 5 लीटर। सामान्य रुधिर दाब 120/80 mmHg। अगर सामान्य से ब्लड प्रेशर अधिक हो जाता है तो सबसे ज़्यादा किसको
हानि पहुंचती है? कौन शरीर में से कौन से ऑर्गन है दोस्तों मस्तिष्क और किडनी या यकृत को ब्लड प्रेशर अधिक हो जाए तो? ध्यान रखना। रुधिर को हार्ट की ओर कौन ले जाती है? तो शिराएं दोस्तों। जो हृदय है ना, रुधिर को हृदय की तरफ कौन ले जाती है? शिराएं। ओके। रुधिर दाब को मापने वाला यंत्र कौन सा है? स्फेग्नोमेनोमीटर दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, ये ध्यान रखना, स्फेग्नोमेनोमीटर। प्रोटीन व पेप्टाइड हार्मोन कौन कौन से हैं? तो हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, है ना, अग्नाशय या पैंक्रियाज ग्लैंड का हार्मोन। हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय या पैंक्रियाज ग्लैंड का हार्मोन। तो ये प्रोटीन व पेप्टाइड हार्मोन है दोस्तों, प्रोटीन या पेप्टाइड हार्मोन। पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस। ध्यान रखना, है ना, ये मेन अंग होता है, सभी को चलाने वाला कमांड होता है ये घर का, या बॉडी का कमांड, तंत्रिका का कमांड होता है। तंत्रिका तंत्र वो अंतःस्रावी, है ना, एंडोक्राइन जो सिस्टम है और न्यूरॉन सिस्टम है, उसके मध्य की संयोजक कड़ी हाइपोथैलेमस को ही कहते हैं, हाइपोथैलेमस। अब देखो हाइपो नाम लिख रखा, हाइपो, तो इसलिए ध्यान रखना आप। तो दोस्तों ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो आप इनको अवश्य रिवीजन करें, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और इनको आप लिख भी सकते हो, एक दो बार रिवीजन करोगे जिसमें याद रह जाएंगे। इसमें कुछ नए क्वेश्चन भी है ना। अब देखो, बीमाणु की संख्या कौन से रोग में घट जाती है? तो डेंगू में। ओके दोस्तों। रुधिर का पीएच 7.2 से 7.4। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से अगर नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, प्यार बनाए रखें। मैं इसी तरह के नए नए क्वेश्चन लेके आता रहूँगा और आपका भाई, आपका दोस्त जो भी है उसको प्यार दो अच्छे से। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर ज़रूर करना ना भूलें दोस्तों, ज़रूर से ज़रूर, है ना। तो दोस्तों, जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण, है ना, नौकरी तो पक्की ही लेनी है दोस्तों आपको, है ना। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।